के शुरू में हम एक आदमी को सी के पास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और उससे मसले के बारे में पूछती है। सैम बैठा मूवी देख रहा होता है। ये मूवी का सीन था। वो पॉपकॉर्न खा रहा होता है जिसकी आवाज से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। वो उठ के पीछे चला जाता है। वहाँ एक ग्रेस नाम की लेडी उसके पास आती है। सैम कहता है तुम मुझसे कैसे जानती हो? जिस पर वो कहती है कि हम दोनों अकेले थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई कंपनी देने के लिए। सैम उसे पॉपकॉर्न ऑफर करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हॉवर्ड और मोनिका एक होटल रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ मोनिका उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर हॉवर्ड टेंशन में कुछ और ही सोच रहा होता है। मोनिका उससे कहती है कि हमारी लाइफ में एक बटन होना चाहिए जिसे दबाने से सब टेंशन खत्म हो जाएं। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि कितने सालों से हम लोग एक साथ हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे ये कल की ही बात है। नेक्स्ट सीन में हम आइलैंड को देखते हैं। उसकी दोस्त की शादी में ब्राइट फ्लावर्स फेंकने लगती है। मिशेल उसे कैच करने के लिए आगे जाती है। वो सोचती है कि वो उसे कैच करेगी तो उसकी और आइलैंड की शादी हो जाएगी। दूर खड़ा आइलैंड भी यही सोच रहा था। जब ब्राइट फ्लावर्स फेंकती है तो आइलैंड भाग के उसे कैच कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एक मोटी लड़की खड़ी सैम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। होटल में आदमी उससे मना करता है कि ये गलत चीजें हैं। तभी वहाँ ग्रेस आती है और सैम कहता है कि हमें एक साथ एक रूम में रहना चाहिए। फिर वो डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ग्रेस उससे पूछती है क्यों हमें एक ही रूम में रहना चाहिए। जिस पर वो कहता है क्योंकि वो एक सेफ प्लेस है जहाँ कोई हमें तंग नहीं करेगा। फिर वो दोनों रूम की तरफ जाते हैं और खाना भी पैक करवाते हैं। फिर एक आदमी रूम की कीज इन्हें देता है और वो रूम में चले जाते हैं, जहाँ ग्रेस रिंग उतार के दराज में रखती है तो उसे बाइबल नजर आती है। वो उसे वापस करने नीचे जाती है। सैम उसे बताता है अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो गॉड उन्हें सजा देंगे। वो टीवी ऑफ कर देते हैं क्योंकि वहाँ अडल्ट सीन दिखाए जा रहे थे। फिर वो बाहर आते हैं और वॉक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में आइलैंड मिशेल को वो फ्लावर्स देता है, जिस पर मिशेल नाराज होती है। वो कहती है कि ये इसकी विश थी कि फ्लावर्स वो पकड़ती ताकि हम लोग शादी करके एक फैमिली स्टार्ट कर लेते, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। हॉवर्ड कपड़े पहनते हुए कहता है कि वो यहाँ एंजॉय नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। मोनिका उससे कहती है अगर तुम बाहर गए तो वो उसे मारेगी। हॉवर्ड बातें सुनाते हुए बाहर चला जाता है। आइलैंड और मिशेल अभी भी लड़ रहे थे। मिशेल कहती है तुम्हारे साथ बेड शेयरिंग का आइडिया बहुत बुरा है और चेंज करने वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ सैम ग्रेस को कहता है उसकी मनीता नाम की गर्लफ्रेंड थी जब वो हाई स्कूल में था। मिशेल आइलैंड को कहती है अगर दोबारा साथ रहना चाहता है तो उसके पास 24 घंटे हैं। अगर वो इन 24 घंटों में शादी के लिए पेरेंट्स को मना लेता है तो उसे कांटेक्ट कर ले। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सैम ग्रेस को कहता है कि वो मनीता को प्यार करता है, लेकिन मैंने किसी और लड़की के साथ सेक्स रिलेशनशिप रखा था जिससे मनीता नाराज हो गई और उसे छोड़ के चली गई। वो कहता है एक मुझे मनीता की तरफ से लेटर मिला था जिसमें उसने बताया था कि उसकी शादी हो गई है, इसलिए अगर मैं किसी के साथ सेक्स करने की कोशिश करूंगा तो मुझे वो याद आएगी। हॉवर्ड रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वो देखता है कि एक कपल किस कर रहे होते हैं, तो वो वेटर्स को बताता है कि ये भी एक लम्हा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेस हॉवर्ड की वाइफ होती है, पर दोनों में लड़ाई चल रही होती है। हॉवर्ड उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं करती। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। वो डंडा उठाता है और दरवाजे की तरफ जाता है। बाहर उनकी बेटी मिशेल होती है। वो उससे पूछते हैं कि आइलैंड साथ नहीं है, जिस पर वो उसे टाइम देके आई है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आइलैंड सैम और मोनिका का बेटा है। आइलैंड उन्हें कहता है कि मिशेल ने उसे कहा है कि वो शादी करके फैमिली स्टार्ट करना चाहती है। सैम कहता है मुझे लगता है मिशेल ही वो लड़की पीछे बची है जो शादी में यकीन रखती है, जिस पर मोनिका कहती है कि शादी के बाद जज्बात बदल जाते हैं। सैम आइलैंड को रूम में लेकर जाता है और उसे कहता है कि वक्त जाया किए बगैर उससे शादी कर ले। आइलैंड कहता है कि मुझे यकीन है पर डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। फिर हम टीवी में ग्रेस को फादर सिखाते हुए देखते हैं। वो कुछ सीख रही होती है। हॉवर्ड किचन में आता है तो ग्रेस की तबीयत खराब होने लगती है, तो हॉवर्ड चुपके से बाहर चले जाता है। मिशेल अंदर आती है तो ग्रेस टीवी बंद कर देती है। मिशेल अपनी मदर से पूछती है कि वो अच्छी इंसान है या नहीं, हमें कैसे इंसान को चूज करना चाहिए शादी के लिए। ग्रेस बताने में नाकाम हो जाती है। हॉवर्ड खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। हॉवर्ड कहता है अगर आइलैंड ने कुछ तुमसे कहा है तुम्हें तो वो उसकी फैमिली के साथ उसे मार देगा, जिस पर मिशेल कहती है कि वो अच्छा इंसान है, आप उससे मिलके खुश होंगे। दूसरी तरफ मोनिका आइलैंड से पूछती है कि मिशेल से पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी या है, जिस पर आइलैंड कहता है कि
कि मिशेल से पहले थी, पर उसे मिशेल के लिए और कोई नहीं चाहिए। वो उसके साथ खुश है। मोनिका कहती है तुम दोनों का रिलेशन कैसे है? वो कहता है कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं, घर के सभी कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। मिशेल और ग्रेस आइलैंड के पेरेंट्स को मिलने के लिए राजी हैं, पर हॉवर्ड नहीं मानता। वो ग्रेस से बहस करने लग जाता है कि उसकी रिंग कहाँ है जो ग्रेस ने सैम के साथ वहीं दराज में रख दी थी। वो नहीं बता पाती। हॉवर्ड मजाक उड़ाता है और गुस्सा भी। फिर मिशेल उन्हें मना लेती है आइलैंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए। मिशेल आइलैंड को कॉल करती है तो मोनिका कॉल उठाती है और वो कहती है मुझसे बात करो। आइलैंड फोन छीन लेता है और उससे बात करता है। मिशेल कहती है मेरे पेरेंट्स ने डिनर पे इनवाइट किया है तुम्हारी फैमिली को, जिस पर वो खुश होता है। मोनिका खुश नहीं होती। वो फोन सैम को देती है पर सैम भी हाँ कर देता है। मोनिका सैम से नाराज होती है और कहती है हम दोनों में कोई चीज भी सेम नहीं है। रात को जब वो मिशेल के घर जाते हैं तो सैम को ग्रीस की आवाज आती है, जिस पर वो बाहर चली जाती है। जब मिशेल अपने पेरेंट्स को बुलाती है तो मोनिका और हॉवर्ड मिलते हैं और हैरान होते हैं। ग्रीस जब बाहर देखती है तो वो सैम को देख के हैरान हो जाती है। मिशेल और आइलैंड ऊपर रूम में जाते हैं। सैम और ग्रीस भी अकेले होते हैं। मोनिका हॉवर्ड के साथ अजीब बिहेव करने लगती है। मोनिका कहती है क्यों तुम चले गए थे, बहुत मुश्किल था वो। हॉवर्ड कहता है वो न्यू रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट करना चाहता। दूसरी तरफ सैम ग्रीस को कहता है लास्ट मुलाकात बहुत अच्छी थी, जिस पर ग्रीस कहती है पर मेरे लिए नहीं, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे आज बताऊंगी और उसी के साथ रहूंगी। जिस पर सैम कहता है मैं भी यही चाहता हूँ पर मेरी वाइफ के मसले कुछ और है। दूसरी तरफ आइलैंड मिशेल को बताता है कि 5 साल पहले तुमने मुझे नाराज कर दिया था और देखती भी नहीं थी। जिस पर मिशेल कहती है तुम अक्सर मेरी अच्छी चीजें इग्नोर कर देते हो। आइलैंड कहता है अगर हमारी बेटी हुई तुम्हारी तरह बनाऊंगा ताकि वो किसी और की अच्छी वाइफ बन सके। फिर उनकी लड़ाई होती है। मिशेल उससे पूछती है कि बता दो अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, जिस पर वो कहता है वो नहीं करेगा। अगर तुम में कुछ कमी हुई तो वो रोते हुए बाहर चली जाती है। सैम अपने बेटे को कहता है कि उसे मना के लाओ। हॉवर्ड भी उसे यही कहता है। आइलैंड मिशेल के पीछे चली जाती है। हॉवर्ड फिर अपनी वाइफ से अच्छे से बात करता है जैसे एक अच्छा हस्बैंड करता है। मोनिका वहाँ आती है और सैम को कहती है सीखो कुछ। सैम उस पर गुस्सा करता है। फिर दोनों का सच एक दूसरे के सामने आता है। सैम कहता है तुम फिर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हो। ग्रेस भी हॉवर्ड को गुस्सा करती है। हॉवर्ड उसे कहता है तुम भी तो सैम के साथ रिलेशन में थी, जिस पर ग्रेस कहती है मैं इससे बस कल मिली हूँ और वहाँ से चली जाती है। सैम हॉवर्ड से पूछता है तुम लोग कब से हो साथ? हॉवर्ड कहता है 4 मंथ से। मोनिका ग्रेस के पास जाती है और बताती है कि हॉवर्ड अच्छा इंसान है, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैम और हॉवर्ड भी वहाँ आते हैं और उनको मनाते हैं। उनकी लड़ाई मिशेल और आइलैंड की शादी पे खत्म होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।